सरस्वती। और भैया खेती बाड़ी का हाल चाल सब ठीक ठाक है? अच्छा बढ़िया। पानी तो नहीं बरस रहा, बहुत दिक्कत है। दादा आपकी बिटिया का शादी था इस पिछले महीने ना, हो गया? चलिए बढ़िया, अच्छा से संपन्न हुआ ना। आज हम एक विषय पे आपसे बात करेंगे, मानव व्यापार। भैया ये मानव व्यापार क्या है, और इसमें भी ये बाल व्यापार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताइए सो क्या है ये। उसी बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखिए, आज इंसान को गाय बैल बकरियों की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। बिल्कुल संवेदन शून्य होकर ये काम किया जा रहा है, और चंद पैसों की खातिर। और जो शोषित व्यक्ति है उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला आज उंगली पे गिने जाने वाले लोग हैं बस। और शोषित व्यक्ति का इतना बुरा हाल कर रहे हैं कि बेचारा कराह भी नहीं ले पाता। आज इसी विषय पे हम आपको बताएंगे कि आखिर मानव व्यापार है क्या। देखिए, जब किसी व्यक्ति को धोखेबाजी, जोर जबरदस्ती या कर्ज देकर उसको फंसाया जाता है, लालच देकर है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे घरेलू काम के लिए अपने यहाँ रखकर सेक्स दास्ता कराया जाता है, या वैसी परिस्थिति में व्यक्ति को उसके पूर्व समाज से अलग कर उसके साथ क्रय विक्रय करते हैं, उसका स्थानांतरण हस्तांतरण करते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है समझ लीजिए मानव व्यापार की श्रेणी में आती है। ऐसा भी होता है भैया? बिल्कुल भैया, होता नहीं है बल्कि हो रहा है, और हम और आप चुप हैं। क्या गलत काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है? इतना गलत काम, बहुत गलत हो रहा है भैया हमारे क्षेत्र में ऐसा काम। क्या करें, इस पर हमें सोचना और विचार करना है कि आखिर ये चीजें कैसे रुके। इसमें हम सबको आगे आना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। कहा गया है ना भाई कि संघे शक्ति कलयुगे। ये हमारी आपकी नासमझी के कारण हो रहा है। हम सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। बगल में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा नहीं पाते हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। आपके भाई को, आपकी बिटिया को, आपकी बहन को भी इसी तरह बंधुआ बनाकर उसके साथ शोषण किया जाएगा। तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, ऐसा भी होता है। अभी कुछ रोज पहले एक गांव की बिटिया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, क्या हुआ था बहन जी? अरे हम लोग जा रहे थे, दरवाजे के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज? हाँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हम लोग दौड़ के वहाँ गए। बचाओ, कोई है? सुना तुमने? कुछ देखा? ऐसी आवाज आ रही है। कोई है? बचाओ मुझे, मेरे घर मुझे पहुँचा दो। कोई है? किधर जा रही है? क्या हुआ? मुझे माँ के पास जाना है। क्या हुआ बेटा? घर जाना है। हाँ, हम तुम्हें ले चलेंगे। बताओ। मुझे माँ के पास। कहाँ है तुम्हारा घर? हाँ बता, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरे गांव में एक फेरी वाला आता था। वो 3-4 दिन से था। मैं उसके प्यार में फंस गई और मुझे लालच दे के यहाँ शहर ले आया। फिर क्या? फिर वो मुझे मारता पीटता था और मेरा शोषण भी करता था। सूट ले लो, दुपट्टा ले लो, सूट ले लो, साड़ी ले लो, दुपट्टा ले लो, साड़ी ले लो, सूट ले लो, दुपट्टा ले लो, साड़ी ले लो, सूट ले लो, दुपट्टा ले लो, सूट ले लो, साड़ी ले लो, दुपट्टा ले लो, सूट साड़ी दुपट्टा, सूट साड़ी दुपट्टा, सूट ले लो, सूट ले लो, साड़ी ले लो।
बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ ना। तुम चलो ना मेरे साथ, हम लोग चलते हैं बम्बई चलेंगे। वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगला, हाँ, और सब कुछ दिखाऊंगा तुमको। चलो ना मेरे साथ। हम लोग गांव गिराव की लड़की है और हम लोग कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? हम लोग को शोभा नहीं देता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूँगा। तुम बात मानो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? मैं तुमको ले चलूँगा ना, मैं ले चलूँगा, मेरे को विश्वास करो, मैं ले चलता हूँ। कल मैं तुम्हें यहीं पे मिलूँगा और तुम कल 12 बजे यहाँ पे आ जाना, हम लोग साथ में चलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बताओ। हम तुम्हारे घर ले चलेंगे, तुम चुप हो जाओ। मुझे घर जाना है। हाँ मैं हम तुम्हें ले चलेंगे, तुम घबराओ मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। साहब, साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलो। साहब, मेरी बेटी मिल तो गई पर इसकी दुनिया लुट गई साहब। रिपोर्ट लीजिए साहब। तुम्हारी बिटिया का गुमशुदगी का केस तो दर्ज है ही, हैं? और तुम्हारी बिटिया तुमको मिल भी गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और कौन सा नया बछड़ा आ गया जो थाने के चक्कर लगाने चले आए? साहब, मेरी बात ध्यान दे करके सुनिए। मेरी बेटी को फेरी वाला छोरा शादी का झांसा दे करके इसे भगा ले गया था और साहब इसे कहीं का नहीं छोड़ा साहब, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे यार, भगा ले गया था कि तुम्हारी बिटिया खुद भाग गई थी उसके साथ, हैं? और बिटिया की इज्जत को इस तरह नीलाम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? चलो जाओ। साहब, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं। साहब, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मुझे बॉम्बे ले जाके बेच दिया था। उस जानवर के खिलाफ सर कुछ करिए। देखो, ये घूम घूम कर दुनिया भर बयानबाजी देना बंद करो, समझ गई? जाओ कल आना, बयान दे देना, जाओ। चलो चल। ये फाइल पहुंचा दो। साहब, क्या है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, बोलो। साहब, आपने मुझे बयान के लिए बुलाया था। हाँ हाँ, देखो आज बहुत काम है, कल आना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जाओ। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए 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 आइए, जल्दी से। ठीक है, आइए बैठो। कहिए कैसे आना हो? चाय के लिए वो देना, बताइए। बस इन्हीं के संदर्भ में आपसे कोई बातचीत करना चाहता हूं। अच्छा, तो ये केस आप लोगों तक पहुंच गई। देखिए भाई, इनके केस में दम नहीं है, बेकार है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसमें अपना फालतू समय व्यतीत मत कीजिए, ठीक है? सर, ये आप कह रहे हैं? सर, ये अति गंभीर मसला है और इस मसले पर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, आज इन्हीं सब वजहों से ये अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं और आपसी सूझबूझ की कमी की वजह से ये अपराधी आज घूम रहे हैं और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सर। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है? हम बताने नहीं सर आपको, बल्कि एक जानकारी देने आए हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 366 और 362 के तहत किसी भी नाबालिग को देह व्यापार के लिए या उसके निमित्त खरीदना और बेचना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। आप तो जानते ही हो, इसके लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान और आईटीपी एक्ट के तहत बच्चों सहित पूरे मानव व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। इसके भी उल्लंघन पर 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट के बारे में आप भली भांति जानते हो। आप भी मालूम है मुझे। ये नाबालिगों के हित में बनाया गया था
तो इतना सब कुछ जानते हुए आप इस केस पर इतना हीला हवाली क्यों कर रहे हैं? सर मुझे संदेह हो रहा है। आपसे पर्सनली एक जवाब चाहता हूं सर। अगर इस लड़की की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप यही रवैया अपनाते? देखिए, आपने जो भी जानकारी दी है उसका नॉलेज मुझे भी है, और मैं इस केस को नए सिरे से शुरू करूंगा, और दोषी जो भी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। देखिए सर, मुझे आपसे यही उम्मीद है, और न्याय होना चाहिए सर, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, बस मैं यही जानता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सही न्याय करें। नहीं होगा, ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। बड़े मशक्कत के बाद तो देखिए केस दर्ज हुआ, नहीं तो पुलिस कहाँ सहयोग कर रही थी? वो केस दर्ज करने का नाम ही नहीं ले रही थी, और कैसे कैसे तो जाके केस दर्ज हुआ। लेकिन भैया ये बताइए, केस वापस करने के लिए पुलिस वाले और कुछ दबंग लोग दबाव डाल रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? भैया बिटिया तो घर आ गई है, लेकिन घर से निकलना जो है, बाहर निकलना बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अगल बगल के लोग हिकारत की निगाह से उसे देख रहे हैं। बड़ी समस्या हो गई है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल करना ये पड़ेगा। बात तो भी हमारा समाज देखिए, जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, ऐसी चीजों से पार पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना ही पड़ेगा। सुना है ऐसी पीड़िताओं को सुविधाएं और सुरक्षा दोनों मिलती है। अरे भैया, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। थाने में बार बार बुलाया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बेचारे माँ बाप कर्ज लेकर के कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। कहाँ जाए, किससे कहे, किसको सुनाए अपनी आपदा? यही दुर्व्यवस्था तो फैली हुई है। मुझे भी कुछ कहना है। बिल्कुल बिटिया, जो भी तुम्हें कहना है यहाँ पे आके सबके सामने कहो, ताकि सब तुम्हारी बात को सुने। देखिए, आप लोग परेशान मत हो। मेरी भूल से जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे सबक लेते हुए मैं खुद दूसरों के बीच जाके उन नकाबपोश बहरूपियों की हकीकत बता के सबको जगाऊंगी, ताकि फिर कोई उनके साजिश का शिकार ना हो।